आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है सेवा, सुशासन और सशक्त नेतृत्व के 8 साल, राष्ट्र गौरव के 8 साल। लेखक श्री जी किशन रेड्डी केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। निसंदेह जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उस समय देश घोर निराशा के वातावरण से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार चरम पर था। हर दिन कोई एक नया घोटाला सामने आता था। सामान्य जनमानस के मन में था कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में वर्ष 2014 के दौरान भारत की जनता को नरेंद्र मोदी में आशा की नई किरण दिखाई दी और हुआ भी वही। आज ये गर्व की बात है कि केंद्र सरकार में बीते 8 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं हुआ। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर माथा टेका और देश की देवतुल्य 135 करोड़ जनता के सामने प्रण लिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक नई सोच के साथ नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और उनकी नई सोच ये थी कि हमारे समक्ष विश्व गुरु भारत का लक्ष्य है और ये लक्ष्य जन भागीदारी से पूरा होगा। इसलिए जब हम दुनिया का नेतृत्व करने की बात करते हैं तो हमारे देश के सामान्य व्यक्ति की बुनियादी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं हो सकती। 21वीं सदी में इस सब के अलावा कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, चिकित्सा सुविधा चाहिए, पीने का स्वच्छ जल चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, शौचालय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और विकास में भागीदारी के नए अवसर भी चाहिए। बस इसी सोच से इस यात्रा की शुरुआत हुई। जिस प्रकार एक पिरामिड बनता है उसी प्रकार 2014 से लगातार साल दर साल विश्वगुरु भारत के लक्ष्य को केंद्रित कर मोदी सरकार ने सैकड़ों योजनाओं का श्री गणेश किया। सुशासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति, गरीब कल्याण और सेवा भाव की नई सोच के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सुशासन का मूल मंत्र बना। सुशासन की जड़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर आधारित हैं, जिनमें उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलने की बात कही है। मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिला है बल्कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उन सामान्य लोगों के हाथों में आए जो हर दृष्टि से इसके हकदार थे। ये सुशासन सरकार के प्रति सामान्य जनमानस के मन में विश्वास को और दृढ़ करता दिखाई देता है। इन 8 सालों में भारत की विदेश नीति भी अभूतपूर्व रही है। अफगानिस्तान प्रकरण और यूक्रेन व रूस के बीच हो रहे युद्ध से पता चलता है कि अब भारत के रुख को न केवल विशेष महत्व दिया जा रहा बल्कि उससे मध्यस्थता की मांग भी की जा रही है। इस 8 वर्ष की यात्रा में पिछले 2 वर्षों का कालखंड न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए महामारी का संकट था। बड़े बड़े विकसित देश इसकी चपेट में आने से खुद को बचा न सके। भारत जो हजारों वर्षों के इतिहास से सीखता आया है, फिर एक बार हमने इस चुनौती भरी महामारी को अवसर में बदला और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प किया। वर्तमान में स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में राष्ट्र गौरव बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सैकड़ों देशों को सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से वैक्सीन दी और अपने देश में महामारी के खिलाफ सबसे कम समय में 190 करोड़ टीकाकरण का इतिहास बनाया। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने अपने 100वें यूनिकॉर्न का जन्म देखा। किसी भी स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न बनना मील का पत्थर जैसा बड़ी उपलब्धि है। आज वैश्विक स्तर पर हर 10 में से एक यूनिकॉर्न का उदय भारत में हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के प्रति स्वाभिमान जागृत हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव में हमने आने वाले 25 सालों के लिए नए भारत की संकल्पना करते हुए नए लक्ष्य तय किए हैं जो भारत का अमृत काल होगा और वर्तमान युवा पीढ़ी उस समय देश का नेतृत्व कर रही होगी। 3.5 दशक के बाद लागू हुई नई शिक्षा नीति और सेंट्रल विस्टा बनाने जैसे साहसी निर्णय भी मोदी सरकार की दूरदृष्टि का उदाहरण है। आज जब आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो यही ध्यान में आता है कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा, यदि राष्ट्र सारा तो संकटों को मात देकर राष्ट्र विजयी हो हमारा। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।